Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज एक लंबे वीकेंड के बाद ट्रेडिंग करने लौट रहे थे तो हम तो थे अंतरराष्ट्रीय संकेतों के हवाले, क्योंकि हमारे खुद के संकेत तो वैसे हैं नहीं जिसके कारण बोल पाए बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। हमारे बाजार तो वैसे ही टूट रहे हैं। एक सीएलएससी की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह था कि चाइना में वो जो उन्होंने पैसा डाल रखा है वो पैसा वापस लेकर भारत में डाल रहे हैं। ओवरवेट किया भारत को और 20% और एलोकेशन करेंगे। तो ये ट्रिगर तो था मार्केट के लिए, लेकिन बाजार ने आज इसको नकार दिया। कोई बहुत बड़ी तेजी इसके बूते नहीं बनी आज। अब हुआ क्या कि अमेरिकन मार्केट्स भी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से टूट ही रहे हैं। 500 पॉइंट से ज्यादा उड़ गए अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। और आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 72 पॉइंट्स हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, बाजार आज अचानक से 73 पॉइंट्स ऊपर खुल गया। निफ्टी 23,605 के लेवल पे 23,606 का हाई भी लगाया, लेकिन ये बस शुरुआती टिक का ही मामला है। उसके बाद तो फिर से धड़ल्ले से टूटते चले गए। 10:45 तक 23,350 के दर्शन हो गए थे। तो फिर से कहीं ना कहीं हाहाकार मचा हुआ था। ये तो आज कोई लेवल बच ही नहीं रहा फिर से मार्केट का। लेकिन आज इंट्राडे में एक रिकवरी आई। बुल्स ने एक अटेम्प्ट जरूर किया और आप जब चढ़े तो 23,565 तक पहुंच गए थे। वो बात अलग है कि आप ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए, लेकिन सरेंडर भी नहीं किया आज मार्केट में। हुए हो आप लाल निशान में बंद, लेकिन आज बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी फाइट दिखाई दे रही थी। 78 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी हुआ है बंद 23,453 के लेवल पे। निफ्टी बैंक तो बल्कि पॉजिटिव बंद हुआ है 184 पॉइंट्स के गेन्स के साथ 50,363 के लेवल पे। और सेंसेक्स 241 अंकों की गिरावट के साथ 77,339 के लेवल पे हुआ है बंद। एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एमएनएम, हिंडाल्को, एचयूएल ये स्टॉक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गिरावट वाले जो स्टॉक्स थे वो थे इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल और एनटीपीसी। यहां पर दबाव देखने को मिल रहा था। एडवांसेस थे निफ्टी के 21, गिरने वाले थे 29। जो सबसे तेज चला वो था हिंडाल्को। अंतरराष्ट्रीय बाजार में एल्यूमिनियम एकदम से चढ़ गया और उसके कारण आज हिंडाल्को, नाल्को ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे बाजार में जो तेज हो गए। हिंडाल्को आज 0.4% चढ़ा है, निफ्टी का टॉप गेनर बन गया। फिर हीरो मोटोकॉर्प नतीजों के बाद 2.5% चढ़ गया। टाटा स्टील 2% से ज्यादा चढ़ा और नेस्ले और एचयूएल निचले स्रोत से रिकवर होते हुए नजर आए 1.5%। निफ्टी लूजर्स में टीसीएस, आज आईटी स्टॉक्स का बैंड बजा पड़ा था। टीसीएस 3% ज्यादा टूटा, इन्फोसिस भी टूटा 2.5%। फिर फार्मा में डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसे स्टॉक्स 2.25% से 0.3% टूट गए और बीपीसीएल का स्टॉक 2.5% नीचे आ गया। एफएनओ गेनर्स में नाल्को का नंबर आया 9%, भागते ही चला गया ये स्टॉक दिन में। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस पोस्ट रिजल्ट्स 6% ऊपर था। हिंडाल्को, सीजी कंज्यूमर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 3% से 0.4% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में आईजीएल, एमजीएल की तो बैंड बच गई, क्योंकि ये लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि दोनों कंपनियों को कम गैस एलोकेशन हुई है और उसके कारण आज फिर से जैसे खुले थे वैसे ही लोअर सर्किट पे थे। उसके बाद सर्किट खुला तो फिर से लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा दिए। आईजीएल 20% नीचे बंद हुआ, एमजीएल 14% नीचे बंद हुआ, फिर गुजरात गैस 7% नीचे बंद हुआ। ओएफएसएस, ओबरो रियल्टी जैसे स्टॉक भी संभल नहीं पा रहे थे, 3.5% से 4% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में गरवारे फाइबर्स, ये स्टॉक 19% चढ़ा है आज गिरते बाजार में। फिर गोदरेज इंडस्ट्रीज 11% चढ़ा, एवलॉन 7% ज्यादा चढ़ा, सम्मान कैपिटल 7% चढ़ा, डिचमन कार्बोजन और एमएसटीसी जैसे स्टॉक्स करीब करीब 7% उछलते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में न्यूजन 15% से ज्यादा क्रैक, टेगा इंडस्ट्रीज 11% नीचे, सांघवी मूवर्स, सूर्या रोशनी, इंडो काउंट, जीएसपीएल 7.5% से 10% धड़ाम। जो तेज हुए वो थे रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, रिन्यूएबल एनर्जी। वो इसलिए क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ कल से खुल रहा है, मच अवेटेड आईपीओ है। और उससे पहले ही स्टॉक जैसे कि प्रीमियर एनर्जीज 12% ऊपर, एक्मी सोलार 10% ऊपर, वारी एनर्जी 7% ऊपर और सुजलॉन का स्टॉक 5% ऊपर चला गया। मेटल स्टॉक्स में आज एक्शन था। पहले ही टिक से पता चल रहा था मेटल सेक्टर हो सकता है आज का, जिसमें नेशनल एल्यूमिनियम तो 9% चढ़ा। फिर हिंडाल्को निफ्टी का टॉप गेनर बना, वेदांता 3% चढ़ा, टाटा स्टील, एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी आज हरियाली देखने को मिली, जिसको लीड कर रहा था वरुण बेवरेजेस 6% से ज्यादा ऊपर। मैकडॉवल, कोलगेट, नेस्ले, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर ये सब स्टॉक्स ऊपर थे। पीएसयू बैंक्स रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे थे मार्केट को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, यूको बैंक सब हरे निशान में। आईटी स्टॉक्स गिर गए और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली इंडस्ट्री हेवीवेट्स में। टीसीएस, इन्फोसिस 2.5% से 3% नीचे। फिर एम्फोसिस, एलटीआईएम, विप्रो, एलटीटीएस इन स्टॉक्स में भी आज करेक्शन देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स का दिन नहीं था, ज्यादातर स्टॉक्स टूटे हैं, जिसमें ग्लेनमार्क, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज 0.3% से 3.5% नीचे। सिप्ला, नेटको फार्मा भी आज 0.2% से 2.25% नीचे।
जो चढ़े हैं वो है इप्का लैब्स और ल्यूपिन 1% से 2% ऊपर। ऑयल एंड गैस स्पेस की तो बुरी तरीके से बैंड बच गई आज। आईजीएल 20% नीचे, एमजीएल 14% नीचे, जीएसपीएल 8% नीचे, गुजरात गैस 7% नीचे, बीपीसीएल, गेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब स्टॉक्स नीचे थे आज। जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस का आईपीओ आज बंद हो गया। कुल मिलाकर 1.87 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। 259 से 273 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। 1114 करोड़ रुपए का इशू साइज था, जिसमें 550 करोड़ रुपए का था फ्रेश इशू, बाकी का था ओएफएस। कल मच अवेटेड आईपीओ खुल रहा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। 19 से 22 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 102 से 108 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज है 10,000 करोड़ रुपए। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कुछ भी ओएफएस नहीं है। एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है और पोस्ट इशू जो मार्केट कैप आंका जा रहा है वो है 86,500 करोड़ से लेकर 91,000 करोड़ रुपए। मच अवेटेड आईपीओ, देखते हैं इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। इससे पहले जैसे मैंने बताया कि रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर आज बहुत अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई है। अब आगे क्या होगा, देखिए अगर टाइम वाइज देखो तो ये जो करेक्शन आई है जिसमें लगातार 7वें दिन आप निफ्टी पे लगातार गिरावट देख रहे हो, ये फरवरी 2023 के बाद सबसे लंबी अवधि की गिरावट है। इतना टाइम हमने नहीं स्पेंड किया कभी भी करेक्शन में, पर ये 7th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जहां पर लाल निशान की क्लोजिंग निफ्टी दिखा गया। तो हैरान तो हुआ ही है मार्केट में हर कोई, क्योंकि इतना ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। और अगर ऊपर से देखोगे तो हफ्ते दर हफ्ते ही टूटते चले जा रहे हो। ये छोटा कारोबारी हफ्ता होगा। 20 नवंबर को है छुट्टी, 20 नवंबर बुधवार को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। लेकिन निफ्टी पे अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आप 200 दिनों की औसत के नीचे चले गए हो। 200 दिनों की औसत यानी कि 23,541 के लेवल के आप नीचे कर रहे हो ट्रेड। और ऐसी मार्केट कोई ज्यादा हेल्दी मार्केट तो समझी नहीं जाती। अब पता नहीं कितना दिन आप टाइम स्पेंड करो, हमारी आदत ऐसी है नहीं कि ज्यादा दिनों तक आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे बने रहते हो, ऐसा कुछ है नहीं हमारे मार्केट में। लेकिन हाँ, ये प्रोबेबिलिटी है कि आप समय गुजार सकते हो इस एवरेज के नीचे। और जितना आप 200 दिनों की औसत के नीचे जाओगे ना, आप डिस्काउंट पे ट्रेड करना शुरू कर दोगे। लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे जाओगे तो डिस्काउंट पे ही रहोगे आप। वैल्यू बायर्स इमर्ज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये है कि गिरावट कहां पर थमती है। 23,350 पे थम जाए, 23,200 या फिर 23,200 के लेवल के बाद 23,000 का लेवल भी तोड़ जाए, कोई भी लेवल फिर तो आप गिन लो, कहीं पर भी जा सकता है मार्केट। सबकी अपनी अपनी राय निकल के आएगी यहां पर। लेकिन अभी आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर आप बात करें तो एक बार तो बुल्स ने चुनौती देने की कोशिश की। हाँ, ये बात सही है कि बहुत बड़ी रैली की उम्मीद आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो सांस फूलने लगता है। ऊपर जाके एकदम से बिकवाली करने के लिए कोई हावी रहता है, कोई बहुत बड़ी आप मैराथन रन कर ही नहीं सकते मार्केट पे इस समय। तो ये बाजार को संभलने में टाइम लगेगा। बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। बाजार कंसोलिडेट कर सकता है। 23,350 आज के दिन के लो को बचाने की कोशिश होगी। और हम पहले भी कह रहे थे कि 23,300 23,250 के आसपास आके बाजार पे थोड़ा सा ये जो गिरावट का माहौल है ये थम सकता है, बस थम सकता है। अगली रैली पकड़ने के लिए टाइम लगेगा। अभी अगर सपोर्ट जोन्स की बात करो तो वही है। आज के दिन का लो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा मार्केट के लिए। तो 23,400 23,350 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। और ऊपर निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो आज आप गए थे एक बार 23,600 के लेवल के ऊपर। किसी भी दिन आप पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर तो बंद हो, 23,530 के लेवल के ऊपर या फिर 23,600 के लेवल के ऊपर बंद हो, टिको वहां पर जाके, तब तो कुछ मूड भी बने खरीदारी करने का। अभी तो 23,533, 23,565, 23,604 ये रेजिस्टेंस लेवल आएंगे। तो बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहेगा, रेंज और स्क्वीज हो जाएगी। लेकिन देखते हैं कि इस हफ्ते अगर कंसोलिडेशन का हफ्ता भी निकल गया तो क्या बाजार एक अटेम्प्ट लेगा ऊपर जाने की कि नहीं। बहुत समय से बाजार पे करेक्शन है, तो ओवरसोल्ड जोन पे आप चले जाओगे। अब ऐसे मार्केट में ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने मुश्किल होते हैं। एक ही चीज बचा सकती है और वो है इन्वेस्टमेंट्स, और वो भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे बाजार में बेहतर रहते हैं, क्योंकि अभी तक करेक्शन कहां पर खत्म होगा कोई नहीं बोल सकता। बस ये एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है बाजार इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो पिछले हफ्ते आई है, इस हफ्ते थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड पे जाता हुआ नजर आए।